जातिगत जनगणना पर उछल रहा था विपक्ष, जहन में पाल लिया सबसे बड़ा भ्रम। मोदी ने मंच से निकाल दी सारी हेकड़ी। जातिगत जनगणना की मांग करने वालों की फौज भाग खड़ी हुई। एक एक का चरित्र आ गया सामने, चेहरे से उतरी शराफत की चादर। मोदी ने मंच से जो कहा वो सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। विपक्षी मोर्चे ने पीट लिया माथा, बाबा रे बाबा, ये मौका भी हाथ से गया। बिहार में जातिगत जनगणना होने के बाद से ही विपक्षी मोर्चा इसे अपनी सबसे बड़ी जीत बता रहा था। जाति के बंटवारे को हथियार बनाकर मोदी को हराने की प्लानिंग कर रहा था। नीतीश और तेजस्वी यादव के साथ साथ अखिलेश यादव भी कूद कूद कर जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मोदी ने इस मांग के साथ अपनी डिमांड जोड़ दी तो बड़े से बड़े दिग्गज की जुबान पर ताला लग गया और माथे से पसीना छूट गया। विपक्षी मोर्चे ने भी मान लिया कि वाकई मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि हिंदुओं को जाति में बांटने वालों को सलाह दे डाली कि अगर मांग मान ली गई तो फिर तो सब जगह हिंदुओं का अधिकार हो जाएगा। मोदी का गणित सुनकर बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों की भी हालत खराब हो गई। जातिगत जनगणना पर मोदी को फंसाने चले थे, खुद का ही खेल हो गया खराब। विपक्ष ना घर का रहा ना घाट का। बिहार में जातिगत जनगणना कराने के बाद उसके आंकड़े सामने रखकर तेजस्वी यादव खुद को नायक समझ रहे थे। ऐसा दिखा रहे थे कि जैसे उन्होंने मोदी को फंसा दिया हो। लेकिन इस जनगणना के जरिए वे कौन सा खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इसे मोदी ने एक झटके में खोल दिया। तेजस्वी यादव के साथ साथ अखिलेश यादव ने भी इसे ऐतिहासिक बता दिया। आम आदमी पार्टी भी उछल उछल कर तारीफ करने लगी। आजादी के बाद लंबे वक्त से देश पर राज करने वाले कांग्रेस पार्टी भी इसे बड़ा कदम बता रही थी। लेकिन जैसे ही विपक्ष के मंसूबों को मंच से मोदी ने खोला, उसके बाद तो सबके मुंह में दही जम गई, क्योंकि ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, पिछड़ा, दलित के नाम पर बांटने वाले विपक्ष को मोदी ने एकजुट हिंदुओं का नाम लेकर सकपका दिया। मंच से खड़े होकर मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी कहती है कि जितनी आबादी उतना हक, तो फिर तो सभी हिंदुओं को आगे बढ़कर सारे अधिकार ले लेने चाहिए। इसके बाद तो कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जिससे जाति और धर्म के नाम पर वोटों की खेती करने वालों की जान हलक में अटक गई। दरअसल जातिगत जनगणना के नाम पर विपक्ष दावा कर रहा था कि जितनी आबादी है उसको उतना हक मिलना चाहिए। उनका इशारा पिछड़ों और दलितों की तरफ था। वो बात अलग है कि खुद राहुल गांधी की पार्टी इतने साल तक सत्ता में रही, कभी जातिगत जनगणना के बारे में नहीं सोचा। अब भी जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उस राज्य में भी जातिगत जनगणना की सुगबुगाहट सुनाई नहीं देती। इसी पर मोदी ने पकड़ लिया कि अगर बात आबादी के हिसाब से हक देने की है तो देश में हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी है, फिर तो सारे अधिकार हिंदुओं को दे देने चाहिए। खबर है कि तब से जातिगत जनगणना की माला जपने वालों को बुखार आ गया है। स्पेशल डेस्क, प्रो नेशन न्यूज।